जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मीटर वायरिंग किस प्रकार की जाती है। तो इसका वीडियो हम पहले एक बार बना चुके हैं। ये जो मीटर हमारी थी पूरी तरह से जल चुकी थी, तो इसको हम रिपेयर किए थे, ऊपर का डीपी भी चेंज किया और वायर भी चेंज किए थे। तो आज इस वीडियो में, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आए थे, वो एमएसबी के ऊपर से कुछ प्रॉब्लम आए थे कि वह उनका कहने का हुआ कि नहीं, पूरा मीटर वायरिंग को चेंज करो, क्योंकि उन्होंने कटआउट लेके चले गए थे और उसके बाद उसका आदेश आया कि आपको पूरा मीटर वायरिंग करना पड़ेगा, फ्री कटआउट देंगे। उसके अलावा पहले हम इस मीटर वायरिंग को चालू करने के लिए अलाउड नहीं कर रहे थे, इसके लिए हम पूरा मीटर वायरिंग करना पड़ा। तभी सब चीज़ लेके आ गए हैं। आप देख सकते हैं, हम पीछे आपको दिखा रहे हैं, ये बाइसन सीट है, क्योंकि बाइसन सीट के ऊपर ही अभी का वायरिंग होता है। पहले का ये अपना लकड़ी का था, लेकिन लकड़ी बोलता है फायर होता है, तो इसके लिए लकड़ी का अलाउड नहीं किया, बाइसन सीट का सीमेंट सीट का यूज़ किया था। अभी देख सकते हैं पूरा वायरिंग हमने निकाल चुके हैं, ये सभी वायरिंग निकल गया है। और ऊपर जो उसमें पहले क्लिपिंग वायरिंग की हुई थी, क्लिपिंग वायरिंग निकाल दी है। देख सकते हैं, हमें मीटर पड़ा हुआ है, इधर एमसीबी पड़ा हुआ है, बाकी इधर एमसीबी का बॉक्स पड़ा हुआ है। सभी यहाँ पे निकाल रहे हैं एक एक करके, और यहाँ पे सिर्फ कटआउट बचा हुआ है। तो कटआउट को भी निकाल के नीचे रख के उसको एक गोनी से उसको बोरा अपना बोलते हैं, बोरा से ढक देंगे, ताकि एक दूसरे से, क्योंकि वो चालू लाइन, वहाँ पर लाइन बंद नहीं हुआ, वो चालू लाइन है। तो उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे हम ढक दिए थे। तो अभी देख सकते हैं एक बाइसन सीट जो था वो सीमेंट सीट, उसको एक हम सीट लगा दिए हैं। इसको सीट लगाने के बाद अभी ऊपर बाकी है, तो अभी दूसरा कटिंग कर करके लगाना पड़ता है। और ये जो ड्रिल मशीन आप देखे हैं, इसी ड्रिल मशीन से डायरेक्ट इसको होल करते हैं। इसमें होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इसको डायरेक्ट अंदर मशीन से लगा के डायरेक्ट उस स्क्रू को टाइट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मशीन, ये वीडियो में आपको सब दिखाई पड़ रहे हैं कि डायरेक्ट हम मशीन में उस स्क्रू को डालते हैं, और मशीन में डालते ही डायरेक्ट उसको सीधे अंदर टाइट कर देते हैं। देख सकते हैं प्लाई कितना मस्त टाइट होता है, वो जितना अंदर उस स्क्रू जाता है वो प्लाई को पूरा अपना खींच लेता है, बिल्कुल टाइट कर देता है। तो अभी दूसरा पीस काटने के लिए आए हैं, यहाँ देख सकते हैं। और ये जो पैनल है 12 mm का बाइसन सीट पैनल है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इमेजें दिख रही है। इस ये जो इमेज है वो 12 जो लिखा है वो 12 mm है इनकी। तो सीट तो कट चुकी है, बाकी पूरी सीट लग गई है, बारी रही एमसीबी बॉक्स लगाने की। तो ये देख सकते हैं इंडो एशियन की एमसीबी है। जितनी यहाँ पे एमसीबी दिख रहे हैं वो सब इंडो एशियन की एमसीबी है। इसकी एमसीबी में बहुत अच्छी एमसीबी होती है। और इधर बगल में जो आप देखें एमसीबी बॉक्स है, वो फ्रंट साइड की बॉक्स थी, वो बैक साइड की। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मेरी बॉक्स पूरा लग चुका है, और बॉक्स लगने के बाद पट्टी लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि बॉक्स लग के पूरा कंप्लीट हो चुका है एमसीबी बॉक्स बैक साइड का। तो आगे हम मीटर का बॉक्स बनाते देख सकते हैं। यहाँ पट्टी से, इसे केबल ट्रैप पट्टी बोलते हैं, इस पट्टी के माध्यम से अभी हम मीटर का खटाल बना दिए। जितनी खटाले आप दिख रहे हैं इसमें सभी में मीटर को लटकाएंगे। तो ब्लैक स्क्रू आप देख सकते हैं वहाँ पे मारा हुआ है पट्टी के सभी, जितने भी बॉक्स बनाए हैं उस बॉक्स के अंदर सभी में एक ब्लैक स्क्रू मारा हुआ है। तो उसी स्क्रू पे ये अपना मीटर को हैंगिंग करेंगे। तो चलिए अभी हम पूरा स्क्रू तो लगा दिए हैं, बाकी ऊपर का वायर बचा, ऊपर का भी पट्टी लग चुका है, बाकी भी रहा मीटर बैठाने का। जब इसके ऊपर मीटर को फिट करेंगे, मीटर फिट करने के बाद उसके बाद ही वायरिंग करेंगे। तो भी हम आगे आपको मीटर का फिट करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे सब पर नंबरिंग डाल रहे हैं, तो कि कौन से खटाल में कितने नंबर का, कितने फ्लेट का मीटर आएंगे। क्योंकि नंबर बाय नंबर रहता है, तो किसी का भी मीटर चेंज नहीं होता है। यदि किसी का मीटर चेंज हो गया तो उसमें क्या होगा, दूसरे घर का लोड दूसरे के मीटर पे चलने लगेगा, और उससे क्या होगा कि वो बिजली की बिल फिर हम लोग को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आपस में फिर एक दूसरे को लड़ने लगता है कि नहीं मेरा लोड इतना नहीं था, मेरा लोड उतना था, इसके लेकर। चलिए अभी हम आगे दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं सबका खटाल बाय खटाल, नंबर बाय नंबर मीटर लटका दिए हैं, सभी का मीटर लटक गए हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी ये हमारा बॉक्स भी लग चुका है, पट्टी भी लग चुका है, और मीटर भी लटक चुका है। तो अभी दूसरा जो काम बचा हुआ वो बचा हुआ है वायरिंग लगने का। तो 3 फेस का है। तो देख सकते हैं वायरिंग निकालना पूरा स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसको अभी क्या करेंगे, एक एक करके एक फेस को तीनों पकड़ेंगे, एक हम आर, एक वाई, एक बी के तीनों एक फेस को पकड़ेंगे और फटाफट इसको वायरिंग करते जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं सामने हम वायरिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। हम आर फेस को पकड़े हैं, तो आर साइड से हम वायरिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी दो जो है वो दोनों अलग से वाई और बी को कर रहे हैं। तभी हम आर फेस को पकड़े हैं। तो आर वाले में यहाँ पे 21 मीटर है, तो एक फेस पे 7 मीटर को कनेक्ट करेंगे। तो अभी चलिए आगे हम दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है अनबैलेंस लोड नहीं होना चाहिए। अनबैलेंस लोड होगा तो उसमें क्या होगा, दिक्कत होता है फिर बाद में। तो हमेशा लोड को कैलकुलेट करके ही लगाना पड़ता है। आर जितना आर पे लगाए हैं उतना वाई पे भी लगाए हैं, और उतना ही बी पे भी लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर अनबैलेंस लोड होगा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं अभी हम भी यहाँ पे साइड में कर रहे हैं, अभी 4 एमसीबी लगा चुके हैं।
तो बाकी अभी इसमें कितना 4 लगा, 3 और लगाएंगे आर फेस पे, और बाकी इधर से दोनों लगा के मतलब लगा के आ रहे हैं। तो एक फेस पे हम 7 मीटर को कनेक्ट करेंगे। 7 7 3 7 21 हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं पूरा काम स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप वायर जो देख सकते हैं, वायर हमारी पॉलीक्यूब का 4 स्क्वायर mm की वायरें हैं। तो यहाँ देख सकते हैं काम अभी फाइनल होने को आया है, क्योंकि मेरा इधर से कुछ दूर तक जाएंगे, उधर से भी कुछ दूर, उधर से भी मीटर लगा के आ रहे हैं, सॉरी MCB लगा के आ रहे हैं। तो अभी इसको इन लोग को क्या पूरा दिन लाइट बंद रहा तो थोड़ा जल्दी करके देना पड़ेगा, तो इसके लिए फटाफट कर रहे हैं। तो आगे हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे क्या जितनी भी मतलब आउटपुट, मतलब ये अपना जो मीटर है, मीटर से आउटपुट होके MCB में जितनी भी वायरिंग जाने का था वो पूरा हम मतलब डाल चुके हैं। मीटर से आउट से लेके MCB में इन तक मीटर वायर को डाल दिए हैं। और ये अपना मीटर से जो इन होता है वहाँ से लेके कटआउट तक मीटर को वायर को लेके आ चुके हैं। वहाँ सब क्या होगा, नीचा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो RYB 3 फेस आपको दिखेंगे। तो तीनों अलग अलग टेपिंग करके उसके अलग अलग फ्यूज में डाल देंगे, ताकि मतलब किसी का इधर उधर ना होना। अनबाइलेंस, आपको शुरू में भी हम आपको बताए थे अनबाइलेंस लोड नहीं होना चाहिए। तो साइड में आप देखें 7 वायर लेके उसमें ब्लू का टेपिंग किया है, अभी Y का टेपिंग कर रहा है, फिर बाद में R का टेपिंग करेंगे। तो एक आदमी भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पट्टी सब में लगा रहे हैं, और हम जो हैं अभी खाली बैठे हुए थे। तो मतलब बैठे हुए नहीं थे, अभी हो गया, तभी ऊपर का हम वायरिंग लगाएंगे। तो ऊपर का वायरिंग लगा के फिर हम आपको दिखाएंगे। तो नीचे देखिए ये पूरा फाइनल हो चुका है, मतलब जो मीटर में इन कनेक्शन है, जो कटआउट तक है, और मीटर से जो MCB तक है उसका भी वायरिंग हो चुका है। और उसके ऊपर साइड में जो आउट साइड में जो आप देख सकते हैं, मतलब आउटपुट बोल सकते हैं, आउटपुट का भी वायरिंग पूरा हो चुका है। जितने भी वायर यहाँ पे MCB में देख सकते हैं पूरी तरह से सबका वायरिंग हो गया है। तो इसकी इन कनेक्शन हो गई, आउट कनेक्शन हो गई। तो इसको अब बारी रहा चेक करने की, तो इसको हम चेक भी करेंगे। हर एक फ्लैट में जाके हमको यह चेक करना पड़ेगा कि मतलब एक फ्लैट की लाइट चालू करेंगे, फिर दूसरे फ्लैट को चेक करेंगे कि उसका ही चालू हुआ कि दूसरा को चालू नहीं होना चाहिए। जो सा फ्लैट का मतलब चालू करेंगे उसका ही ऑन होना। यहाँ देख सकते MCB बॉक्स पर आप देख सकते हैं सभी का नंबर डाल दिए हैं। जिसका MCB ऑन करेंगे उसका ही फ्लैट का लाइट ऑन होना चाहिए, दूसरा का नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा होगा तो उस समय हमको वायर चेंज करना पड़ता है। यहाँ देख सकते कितनी मस्त लग रही है MCB के ऊपर जो नंबर डाले हैं सबका फ्लैट नंबर, और मीटर के बाजू में भी फ्लैट नंबर डाले हैं। इससे क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिशियन का जो इस मीटर केबिन में कुछ भी काम करने आता है तो उसको कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा वायर मतलब काम करने में, क्योंकि मतलब नंबर बाय नंबर सभी चीज़ में डाला हुआ है, सभी फ्लैट का नंबर डाला हुआ है, मीटर के यहाँ भी नंबर डाला हुआ है, और जो हमारी है वो MCB बॉक्स वहाँ भी नंबर डाला हुआ है। तो इस प्रकार से वायरिंग करने से क्या होता है, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिशियन हम खुद ही आएँगे यहाँ पे वायरिंग मतलब वो कुछ रिपेयर करने के लिए, किसी का घर में लाइट नहीं है तो उस कंडीशन में इसमें क्या होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। फ्रेंड्स अभी मेरा काम फाइनल हो चुका है। तो इसको अभी पूरी तरह से हम चेक कर लिए सभी घर में जाके कि कितना किस में मतलब जिसका जो MCB था उसका चालू किया, उसका ये फ्लैट का सबका कनेक्शन हो चुका है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं हमारी जय शास्त्री नगर का सोसाइटी है, तो इसको थोड़ा आउटसाइड हम आपको दिखाए हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। तो यदि आपको यह मीटर वायरिंग यदि अच्छी लगी है तो उम्मीद करता हूँ यूट्यूब पे आपको पहली बार इस प्रकार से वीडियो मिले होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए।